हाँ भाई ठीक है। तो सब लोग जिंदा हैं? यस सर। बेहतरीन। अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे रोटेशन में रोटेशनल मास यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा को समापन कर दिया था। यस और नो? अब एक नए पैरामीटर पर बात करेंगे और आपको पता है नया पैरामीटर का नाम है टॉर्क। क्या नाम है? शगुन की हेडिंग लगा लीजिए भाइयों, टॉर्क। टॉर्क टॉर्क बल आघूर्ण, ठीक है ना? हाँ टॉर्क, एजुकेशन नहीं करे जा, टॉर्क, ठीक है ना? अब बढ़िया है मेरे भाई, बढ़िया है। अभी देखो हम टॉर्क के बारे में तुमसे बता दे रहे हैं, आपको पता है, ठीक है ना? अभी देखो भाई, देखो बढ़िया दिखाएंगे, क्योंकि नाम से ही क्लियर है टॉर्क, तो बढ़िया से दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखना हुजूर, ठीक है, आओ इधर आओ, ठीक है इधर आओ। अभी मेरे पास एक रॉड है, कौन है ये? पार्टिकल है, बॉडी है? हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। यस और नो? अभी मैंने इस रॉड को यहाँ पर बांध दिया है, बांध दिया मतलब कीला से ठोक दिया है, इसका दूसरा नाम है हिंज कर दिया है। क्या कर दिया? हाँ तो कर दिया, अपने को क्या क्या दिक्कत है? मैंने कहा बढ़िया है। एक मैंने लाइन ले ली है, एक रैंडम लाइन जो कि ऐसे पास हो रही है रॉड से, कोई दिक्कत नहीं, जनरल लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है बढ़िया। अभी मैंने कहा यहां पर एक मैं बिंदु ले रहा हूं, जरा देखिएगा, एक बिंदु है, गौर से। इस बिंदु का नाम मैं रख रहा हूं पी, और पी बिंदु पर मैं इधर लगा रहा हूं फोर्स। क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स इधर लगेगा तो रॉड बताओ किधर चलेगा? किधर चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि क्या मेरे भाई फिक्स हो रखा है? तो नहीं चलेगा, तो नेट फोर्स होना चाहिए 0। अरे हाँ, तो हिंज पर भी फोर्सेस आ सकते हैं, और हिंज बेसिकली होता क्या है, कीला जब ठोकोगे तो क्या रॉड की सरफेस का कांटेक्ट हो जाएगा मेरे भाई कीले की सरफेस से? कांटेक्ट जब भी होगा तो क्या कांटेक्ट फोर्स आ सकता है? किधर आ सकता है वो अपने को नहीं पता, किधर भी हो सकता है। अपन तो जनरली जब कभी हिंज हो तो जहां हिंज हो वहां 2 कंपोनेंट मान लीजिए, हो सकता है दोनों लगे, हो सकता है कोई एक शून्य हो जाए, हो सकता है दोनों ही शून्य हो जाए, हो सकता है 2 ही शून्य ना हो। अरे भैया डाउट है? तो जब कभी हिंज की बात हो तो जिस तरह से आपको पता है कि कांटेक्ट हो तो नॉर्मल और फ्रिक्शन, रस्सी हो तो टेंशन, मास हो तो माता जी का प्यार। अरे सहमत है आप लोग? तो आपको पता है 2 फोर्सेस मान लेने चाहिए, एक का नाम मैंने NX रखा, एक का नाम मैंने NY रखा। आप N1 N2 रख लीजिए, N डैश N डबल डैश रख लीजिए, आपका मन करे आप गाजर मुरई रख लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। सहमत हैं? अब आपको पता है कि ये इधर जाने वाला नहीं है, तो आप मेरे भाई तुरंत प्रभाव से लिखेंगे NX बराबर F। अरे सहमत है? ठीक है। अगर ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है तो उधर फोर्स है NY, इधर कोई फोर्स नहीं है, कहने का मतलब भाई साहब NY का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि ये कहीं जा नहीं सकता। अरे भाई अरे बढ़िया है, गजब आदमी निकले यार। अभी आप देखना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट P है, ये फोर्स कहां लग रहा है, बॉडी पे या पॉइंट पे? कभी भी फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगता, किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर लगता है, और जहां लगता है उस बिंदु का नाम हम रखते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी बोले तो पोआ। समझ गए? यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर एक और करेंगे हम लोग। अभी देखना ध्यानपूर्वक, अभी देखना, फिर से मेरे पास रॉड है, अभी नीली रॉड है, पहले काली रॉड थी, ठीक है भाई बढ़िया है। ये बांध दे रहे इसको, ना तुम भाग जाएगा यार, रोकना पड़ेगा। अरे सही है? ठीक है। अभी ये देखो फिर से वही बिंदु है, वही पॉइंट P है, लेकिन इस पर मैंने फोर्स लगाया इधर, बताओ किधर चलेगा? उधर तो नहीं चलेगा। अरे इधर भी चलेगा नहीं, मगर घूमेगा यार। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो कि ये साहब घूम पड़े हैं? बोलो क्लियर एकदम। इतना गंदा तो नहीं घूमेंगे, थोड़ा बढ़िया घूमेंगे, यहां से घूमेंगे। अरे ठीक है, मान लो। अरे सहमत है आप लोग? मतलब ये अभी घूमेगा। क्या समझ रहे हो कि अगर फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा है, और अगर उस पॉइंट का जिस जगह पे हिंज है उससे कुछ उस पोजीशन में, ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ हिंज से कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। अगर इसको ओरिजिन मान लो तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना? R, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R। अगर इस पोजीशन वेक्टर की दिशा देखो तो पोजीशन वेक्टर की दिशा क्या होती है? ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ।
क्या मेरे भाई पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर की दिशा ये होगी? और आपको पता है एफ वेक्टर की दिशा क्या ये है? अगर आपको पता है कि अगर आर वेक्टर के अलोंग एफ लगेगा तो चला सकता है, घुमा सकता नहीं, और बांध दिया है तो चलाना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आर के परपेंडिकुलर लग गया एफ तो आपको पता है चला भी सकता है, घुमा भी सकता है। चला पा नहीं रहा मगर क्या घुमा पा रहा है? मतलब इस फोर्स ने अभी कौन सा इफेक्ट दिखाया? इस फोर्स ने क्या घुमाने की टेंडेंसी रख ली है? इस फोर्स ने इस तरह से लगा है कि इस बॉडी को क्या घुमाने की कोशिश कर रहा है? नहीं आ रहा समझ? अच्छा, आपसे अगर मैं फिर से एक बात और कहूं, मैंने कहा मान लीजिए फिर से भाइयों मेरे पास एक रॉड है, देखते रहना रॉड फिर से, अभी मैंने इसको फिर से बांध दिया और आपको पता है ये वही पुराना अपना बिंदु है जिसका नाम क्या है? पी। अरे सहमत है आप लोग? और ये पी बिंदु पर अभी फोर्स क्या लग रहा है? इधर। कोई डाउट है? आपसे कहूंगा ये फोर्स इधर लग रहा है, आपको अगर सर कुछ ना कुछ एंगल पे तो लग रहा होगा। मैंने क्या आर वेक्टर वाली दिशा, क्योंकि आर वेक्टर यही है ऑरिजिन। अरे क्या आर वेक्टर की दिशा इधर हो जाएगी? तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये रहा आर वेक्टर की दिशा, यानी ये रहा आर वेक्टर की दिशा और ये रहा एफ। अरे आप मुझे बता दीजिए अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो क्या किसी फोर्स का टुकड़ा किया जा सकता है? जिधर एंगल उधर, जिधर एंगल उधर, ओकरे परपेंडिकुलर साइड। तो आप कहोगे मेरे भाई इधर फोर्स का टुकड़ा आएगा एफ कॉस थीटा और इधर फोर्स का टुकड़ा जाएगा एफ साइन थीटा। अरे सही है। आप मुझे बताओ ये एफ कॉस थीटा वाला जो टुकड़ा है ये बताओ चलाने के काम आएगा या घुमाने के? चलाने के काम आ सकता है मगर चलेगा ना। अरे बांध दिया गया है यार। एफ साइन थीटा के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं तो चला रहा है, घुमा रहा है? आपको पता है ये वो टुकड़ा है जो क्या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्या घुमाने की कोशिश करेगा? यानी कि फोर्स अगर डायरेक्शन चेंज करे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में लग जाए तो चलाने के साथ साथ क्या इफेक्ट घुमाने का भी प्रोड्यूस कर सकता है? और फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी बॉडी को या किसी पॉइंट पर इस तरह से लगे कि उस पॉइंट को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रखे, फोर्स का ये इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। क्या कहलाता है? सहमत है आप लोग? यानी व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट, टॉर्क इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स which is tries or rotates the point about any axis। अरे हाँ है ना? कोई डाउट है? अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ अगर इसी फोर्स को मैं उठा के यहां लगा देता, यही ओरिजिन यही फोर्स, कोई दूरी नहीं, चला पाता नहीं, घुमा पाता नहीं। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वो जो टॉर्क मैथमेटिकल टर्म होगी कोई, जिसको आप अभी कह रहे हो कि फोर्स घुमाने लग जाए तो एक इफेक्ट क्रिएट करेगा टॉर्क, अगर उसको मैथमेटिकली देखोगे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एफ साइन थीटा के? हाँ हो जाएगा सर जी। अरे भाई साहब क्या ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस मैग्नीट्यूड ऑफ दूरी के भी है? अरे आप सोच के देखो, आप सोच के देखो ना कि आप देखो भाई साहब, अगर मैंने कभी भी नीचे से कोई चीज उठाओ, देखो देखा होगा आपने, इवन मेरे यहाँ तो लकड़ी के ऐसे लट्ठे होते थे, तो आपको पता है ऐसे लकड़ी के लट्ठे होते थे जिनका सरफेस दिखा रहा हूं, तो हमारा मजदूर क्या करता है, एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा लेता है और उसको यहां पकड़ता है और ऐसे उठा लेता है, और आप बिलीव नहीं करोगे बहुत आसानी से चीजें उठ जाती हैं। आपको पता है अगर वो हाथ से इसको ढकेलना चाहे तो इतना आसानी से ढकेल सकता नहीं। क्या समझने वाली बात है कि जितना आर ज्यादा होगा रोटेट करना उतना आसान होगा, आर जितना कम रोटेट करना उतना मुश्किल। भैया इसका मतलब आपको पता चल गया कि टॉर्क जो भी बला का नाम है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक तो उस कंपोनेंट ऑफ फोर्स के जो कि क्या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पे बाय द फोर्स लग रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर किसी एक्सिस के अबाउट, जहां पर एक्सिस को हमने क्या माना है, ओरिजिन। अरे तो आपने कहा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं मिलू के टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, आर एफ साइन थीटा। अरे नहीं आ रहा। और आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई कांस्टेंट लाएंगे, और ईमानदारी से मैंने देखा है वो कांस्टेंट की वैल्यू आई है 1 के बराबर, तो टॉर्क बराबर चुपचाप मैग्नीट्यूड वाइज क्या मिल रहा है,
आर एफ साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या है? दिस थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अरे भैया अब सुन, आजा। इसका मतलब आर बी वेक्टर एफ बी वेक्टर और दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करके दो ही चीजें मिल सकती हैं, या स्केलर या तो वेक्टर। मगर आप सोचो, क्या घूमने वाले जितने पैरामीटर हैं सबके सब वेक्टर हैं? चाहे ओमेगा हो, चाहे थीटा हो, चाहे अल्फा हो। अरे भैया ये सब के सब वेक्टर हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये भी घुमाने वाला पैरामीटर है टॉर्क, जो किसी फोर्स से लिंक करता है। क्या मेरे भाई ये भी वेक्टर होगा? और आपको पता है ये इधर घुमा रहा है, मतलब ये भी पक्का कुछ ना कुछ होगा वेक्टर। मतलब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और साइन दिख भी रहा है, तो डॉट होगा क्रॉस होगा? डॉट या क्रॉस? तो मैं लिख सकता हूं आज के बाद कि टॉर्क वेक्टर को चुपचाप लिखा जा सकता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। अरे भाई कोई डाउट है? हो पाएगा जी? वंस मोर। तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई कि ये होगा अपना टॉर्क। सीखा क्या? टॉर्क किसी फोर्स का इफेक्ट होता है जो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड है। किसी पॉइंट के अबाउट मतलब आपने इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स का इफेक्ट देखा है, लेकिन जब ओरिजिन इसको माना है। यस और नो? क्या सीखने वाली बात कि टॉर्क किसी फोर्स का इफेक्ट है जो ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है किसी पॉइंट के अबाउट। और एक बात और बता दूं, इसका जो वेक्टर एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है? आर क्रॉस एफ से मिलता है। आर क्रॉस एफ से मिलता है मतलब अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर आता है, तो जो सी वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी और परपेंडिकुलर होता है बी के भी। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये जो टॉर्क होगा ये परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा एफ वेक्टर। इसका मतलब मैं एक बात और लिख सकता हूं कि आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर बराबर कितना मिलेगा? शून्य, कारणवश परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि यहां पर एफ वेक्टर का डॉट यदि मैं टाउ से कर दूं ये भी कितना मिलेगा? 0। आप जान के हैरान हो जाएंगे, सवाल नीट में पूछा गया है। डाउट है? सहमत है मेरी बात से? ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई साहब अगर ये इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि टाउ परपेंडिकुलर है आर के, टाउ परपेंडिकुलर है एफ। टॉर्क हमेशा क्रिएट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट। अरे सहमत है? अब आप देखो ना, इसका मतलब अगर मैं इसकी दिशा निकालने की कोशिश करूं तो आर वेक्टर इधर एफ इधर, क्या आर क्रॉस एफ निकालना सबको आता है? अरे आए ना है क्या ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी आती है? ए की ओर दाहिना हाथ फैलाओ, क्या बी में घुमा देना चाहिए? तो क्या अंगूठा ए क्रॉस बी दे देगा? तो मेरे भाई क्या आर इधर है एफ इधर है, क्या बाहर आ जाएगा? मतलब आप कहोगे कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो तो आर एफ साइन थीटा से ही मिल जाएगा, मगर क्या टॉर्क की डायरेक्शन क्या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करने से मिल जाएगा? नहीं आ रहा समझ? यानी आर की दिशा को देखो, एफ की दिशा को देखो, दोनों में। और ये कैसे निकालोगे? आपको पता है ये निकालने का सिंपल तरीका राइट हैंड थंब रूल भैया। और यहां पर दिख रहा है इस टॉर्क की दिशा कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी आउटवर्ड। यस और नो? वंस मोर। और मैं तो आपको बहुत सिंपल बता दूं, चुपचाप देख लो। क्या ये अपना पोजीशन वेक्टर रहा? आपको पता है इससे कोई मतलब नहीं, क्या इसी से मतलब है? क्या ये फोर्स इस पॉइंट को इधर ही उठाना चाह रहा है और इधर ही उठाना चाह रहा है, मतलब मेरे भाई ऐसे कुछ घुमाना चाह रहा है। यस और नो? और ऐसे घुमाना चाह रहा है, हाथ घुमा ले, किधर आ जाएगा टॉर्क? बाहर। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आर एफ साइन थीटा, टॉर्क की डायरेक्शन लिखनी हो आर क्रॉस एफ, टॉर्क का वेक्टर रूप लिखना हो आर वेक्टर क्रॉस, और भौंकने की जरूरत है। टॉर्क है क्या? किसी फोर्स का इफेक्ट है जो किसी पॉइंट पर लगे। जब कोई फोर्स और उस पॉइंट के घूमने की टेंडेंसी उत्पन्न हो जाए तो हम फोर्स के उस इफेक्ट को कहने लगेंगे क्या क्रिएट हो गया? टॉर्क। टॉर्क हमेशा निकाला जाएगा किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट। जनरली वो पॉइंट हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सामान्यता देखने को मिलता है, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं। टॉर्क किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला जा सकता है। जिस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे ओरिजिन की तरह, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का हम क्या डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर। और भोगने की जरूरत है? लिख लीजिए टॉर्क इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स।
टॉर्क इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स, नॉट इफेक्ट ऑफ फोर्स, भाड़ में गए। टॉर्क इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, about a point which is taken as origin, and torque may be a घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। चुपचाप लिख लो बे, ये मत पूछना कौन सी भाषा बोल रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है। टॉर्क में भी a घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अरे तुम मुंह मत देखो मेरी तरफ, सही लगता हूं मैं तो आजकल, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ तुम नहीं बोलते ना, तो तुम भी नहीं कर सकते हो। हम लोग हो जाएंगे। खैर कम टू द पॉइंट आओ। हाँ ठीक है ना। तो भाइयों, घुमाओ, टॉर्क इज व्हाट घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज कैलकुलेटेड। अबे लिख लिया ना तुम लोगों ने, अब क्या सुनो तो बारे गीत नहीं सुनते हो। टॉर्क इज अ घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट एंड ऑलवेज इट्स डायरेक्शन कम्स अलोंग द एक्सिस। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा, मुंह देखना बंद करो, चेपो में सवाल कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब मैं नहीं बोलूंगा, पैसे लगेंगे। लिखे, टॉर्क इज अ घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स which is calculated about a point and it always acts along the axis perpendicular to the plane of r vector and f vector, perpendicular to the plane of r vector and f vector। अब यहां पर r vector लिख लें। r vector is a position vector of poa, पोआ मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पोआ अबाउट विच वी वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क। ठीक है भाई, भाषा समझ लो जो है सो यही है, ठीक है हुजूर। about which we want to calculate the torque। खैर कम टू द पॉइंट, चेपना है मिटा दूं मैं। चेमो फटाक से, ठीक है जी, ना समझ रहे हो? अरे गजब। ठीक है। रकीब साहब मैं हट जाऊं। A force is acting on 2,2,4। वाह वाह। A force is acting on 2,2,2। वाह वाह, ठीक है ना। ना ठीक है, गजब है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। A force हाँ, फाइंड द टॉर्क। पहले टॉर्क को पाने के लिए करबला फातिमा के सामने जाएं, ठीक है ना। हाँ 1,0,3 बता दो। हाँ। कोई फोर्स है भाइयों, इधर सुने, गरीबी मत फैलाएं, इधर सुने मेरी बात, सुने भाइयों और उनकी बहनों, सुनो ध्यान पूर्वक। अभी अपने पास कोई फोर्स है जिसका वेक्टर फॉर्म दे रखा है I+2j-3 के। अरे सहमत हो? और ये लग कहां रहा है, किसी बिंदु पे लग रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर रखा है 2,2,4।
लेकिन ये फोर्स लग रहा है इस कोऑर्डिनेट पे, लेकिन मुझे टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट 1,0,3, मतलब मुझे ओरिजिन किसको मानना है, इसको। अरे ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन हमेशा 0,0,0,0 को मानिए, ना ना, किसी भी बिंदु को मान लीजिए। मतलब कहना चाह रहे हैं ये आपके लिए ओरिजिन है, कौन सा बिंदु है 1,0,3, और ये आपके लिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है 2,4। अरे सही है। और आप कहोगे मेरे भाई अगर मैं बात करूं फोर्स की तो कितना फोर्स एक्ट कर रही है, बड़ा जानलेवा फोर्स। ये कितना है भाई, I + 2J और माइनस का 3K। अरे सहमत है आप लोग? और आप देखो अगर ये ऐसा कुछ लग रहा होगा, आई डोंट नो एनीथिंग, ये F फोर्स होगा, ठीक है भाई, और ये अपना रहा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर अपने को R वेक्टर निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं 2 - 1 I कैप? अरे आप लिखेंगे 2 - 1 2 - 1। अच्छा डाउट है इसमें? एक बार फिर 2 - 1, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो सालू, छोटा। तो आप लिखेंगे I कैप और यहां लिखेंगे प्लस का 2J कैप और प्लस का फाइनली K कैप। क्या आपको R वेक्टर मिल चुका है? क्या F वेक्टर पता ही था? अरे यार बोल सकते हैं। यस सर, ठीक है। तो अब जो टॉर्क आपके लिए लिखा जाएगा चुपचाप किससे लिखा जाएगा, R क्रॉस F। और R आपको पता है कितना, I प्लस का 2J और प्लस का क्या लिखेंगे K, और क्रॉस का लगा दो आप I कैप प्लस का 2J कैप और माइनस का 3K कैप। अब ये कैसे करना है मत पूछे, तुरंत बना ले डिटर्मिनेंट। क्या बना लीजिए और यहां रख दीजिए, मत रखिए, जो मन करे वो रखिए। I J K, पहला कौन है, ये वाला, तो इसका 1 2 और यह 1, यहां रखिए 1 2 -3। खोल के मैं बताऊं, खोल लेंगे आप लोग? अरे बताओ बे। अब देखो फिर मैं बंद कर दूंगा और पढ़ाना इज्जत से शुरू कर दूंगा, अगर आप फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा अगर मन नहीं लगाओगे। रोज ये इस बात पे टाइम मेरा मत खाओ, मैं रोज रोज कह रहा हूं मेरी क्लास रिस्पांस के बिना नहीं चल पाएगी। मुंह मत जूते से मार दूंगा साले। मैं देख रहा हूं आधी आबादी चुपचाप बैठी, बोलना नहीं बोलना, बंद करूं रिकॉर्डिंग? समझ आ रहा है? yes, खोल के दिखाऊं इसको? ये मेरा काम नहीं है, आप देख लीजिएगा, खोलिएगा आप, मैं मिटाऊंगा इधर। अरे ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, चले भाई। ठीक है। अभी मैं सफाई अभियान चल गया ना हो पाया था क्या? हाँ बस बढ़िया। आज मेमूना नहीं आई है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। अभी देखना भाइयों, ये रहा एक्स एक्सिस और ये कौन सा रहा अपना, देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, सुनने ध्यान से। मैंने कहा मेरे भाई ये कोई पॉइंट P है, कौन है? यहां पर मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया, कितने न्यूटन का लगाया? 10 न्यूटन। कोई दिक्कत है? और मैंने आपसे कहा मेरे भाई भैया इस ओरिजिन के अबाउट, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा, 2,0। तुरंत प्रभाव से आप मुझे बताएं कि इसका फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट O। फाइंड द टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ओरिजिन। चले भाई बता दें कितना आएगा? अधूरी बात बता रहे हैं, 20 आएगा मेरे ख्याल से, प्लस के कैप डायरेक्शन में। अरे आपको पता है कैसे पता चला आपको? आप लिखेंगे टॉर्क वेक्टर बराबर क्या, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर कर लेंगे।
नहीं आ रहा समझ? आपने कहा आर वेक्टर की दिशा, आप कहोगे आर वेक्टर की दिशा ये वाली होगी, यस और नो? और कितना होगा मेरे भाई आपको पता है? यहां से इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 2 मीटर होगा? और दिशा क्या मेरे भाई आई के लॉन्ग होगा? नहीं आ रहा? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा 2 आई कैप क्रॉस एफ की दिशा बोले। हाँ जी, हाँ जी, जे कैप प्लस जे कैप, तो आप लिखेंगे 10 जे कैप। तो आप मेरे भाई 20 आई क्रॉस जे, नहीं आ रहा समझ? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टॉर्क वेक्टर बराबर लिखेंगे 0 आई प्लस 0 जे एंड प्लस का क्या लिखेंगे 20 के। नहीं आ रहा समझ? आपने देखा, एक चीज देखा, यहां पर फोर्स किस एक्सिस के पैरेलल है? किसके पैरेलल है? और किसको कट कर रहा है? यहां पर ये जो फोर्स लगा ये एक्स को कटा वाई के पैरेलल। आपको बता दूं, जब कभी फोर्स जिस एक्सिस को कट करे या जिस एक्सिस के पैरेलल हो, टॉर्क में ना कंपोनेंट पैरेलल वाली एक्सिस का आएगा, ना ही कंपोनेंट इंटरसेक्टिंग एक्सिस का आएगा। यस और नो? नहीं आ रहा समझ? वंस मोर, इसका मतलब अगर टॉर्क वाई को कट कर रहा होता और एक्स के पैरेलल आता तो भी भाई साहब अपने में टॉर्क में क्या है ना के। अरे अगर टॉर्क वाई के पैरेलल होता और जेड को कट कर रहा होता तो टॉर्क के कंपोनेंट में क्या आता? एक्स। अब वो प्लस आई भी आ सकता है और माइनस। क्या ये फैक्ट पॉइंट समझ पाए हो? और भावों करने की जरूरत है? अरे लेकिन अभी रुकिए, ये तो आपने वेक्टर से दिखाया। कई किस पीछे वाले का नहीं साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो साहब मैग्नीट्यूड अलग बताऊंगा, डायरेक्शन अलग, और अलग अलग देखना ही सीख लीजिए, काफी आसान पड़ेगा। ये तो आपको भाई साहब शुद्ध सिर्फ एक दिशा पड़ी तो देख पाए आप, के में लगेगा। सोचो आई जे के मिक्स हो जाता, कितना आसान हो पाता क्या? नहीं आ रहा समझ? तो भी आप समझने की कोशिश करते बट एग्जैक्ट दिशा का कुछ अंदाजा नहीं। जैसे आपको पता है इस फोर्स में आई का मतलब 1 यूनिट फोर्स लग रहा है एक्स में, 2 यूनिट लगा वाई में, 3 यूनिट लगा माइनस जेड में। अरे डाउट है? इस रूप को दूसरी तरह से देखने के लिए पहले बताओ, मिटा दो इसको। सुने 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 सुने, बस इतना सुने, यहां देखें, इसको सुने ध्यान से, ठीक है? सुनना, मेरी बात को गौर करना, सुनना। मैंने कहा यार एक काम करो, टॉर्क बराबर आप चाहो ले लो, ऐसा ले लो, कैसा ले लो? टॉर्क बराबर क्या लिख लो? आर एफ साइन थीटा। अरे सही बात है ना? तो मैंने कहा आप लिखोगे आर की वैल्यू कितनी है बाबूजी? आर की वैल्यू आपने कहा 2 है, एफ की वैल्यू कितनी 10, थीटा की वैल्यू साइन 90। तो आपने कहा तुरंत में से मेरे भाई आप लिखेंगे साइन 90 और ये मिला मिलूगा कितना मिलेगा 20, और यूनिट लिख लीजिए न्यूटन मीटर। अब याद रखिएगा वर्क में भी न्यूटन मीटर मिलता है, एनर्जी में भी न्यूटन मीटर मिलता है, और यहां पर भी न्यूटन मीटर मिल रहा है। मगर यहां न्यूटन मीटर को गलती से जूल मत बोल दीजिएगा, क्योंकि जूल इज जस्ट अ इंडिकेशन ऑफ एनर्जी। अरे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन मीटर टॉर्क की भी यूनिट होती है, वर्क की भी होती है और एनर्जी की भी होती है। इन वर्क और एनर्जी के केस में उस न्यूटन मीटर को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? यहां पर हम जूल बोलेंगे नहीं, शुद्ध न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सहमत है आप लोग? खैर कम टू द पॉइंट, डायरेक्शन पर आते हैं। अगर टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो आपको पता है क्या मेरे भाई, ये रहा आर वेक्टर, एफ किधर लग रही है? ऊपर। इस आर को मेरे भाई, इस आर को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे घुमा रहा है क्या मेरे भाई आप हाथ घुमा देंगे तो टॉर्क की दिशा किधर आ जाएगी? बाहर। तो आप क्या मेरे भाई टॉर्क की दिशा को या तो के कैप बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए ऐसा, अरे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। अरे सहमत है? अगर ये बात सहमत है तो एक छोटा सा प्रश्न और कराने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा अभी ये कौन सी एक्सिस? एक्स। अभी ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस है। फिर से मैंने कहा मेरे भाई अभी मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का? नहीं आ रहा समझ? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यार ये कितना एंगल पे लग रहा है? 37, और किस कोऑर्डिनेट पे लग रहा है? 2,0। अरे सहमत है आप लोग? तो मैंने कहा आप मुझे टॉर्क बता दो। तो आप एक तरीका तो आपका, पहले आप एफ वेक्टर बनाए, फिर आर वेक्टर बनाए, और क्या कर ले? आर क्रॉस एफ। लेकिन फिर आपसे मैंने कहा कि इट इज मोर इजियर टू सी मैग्नीट्यूड वन साइड, डायरेक्शन वन साइड। नहीं आ रहा? आपने कहा मेरे भाई अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को
ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो बेहतर यही है साहब कि एक टुकड़ा इधर तोड़ लूं और एक टुकड़ा इधर, जिधर एंगल उधर, तो इधर आएगा 100 cos 37, cos 37 4/5, तो आप लिखेंगे 100 cos 37, कहने का मतलब क्या 80 आ जाएगा, और इधर आएगा 100 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, क्या मेरे भाई 60 आ जाएगा। और आपको पता है ये 80 घुमा पाएगा। एक पॉइंट समझ में आया कि अगर किसी पॉइंट पे लग रहा फोर्स, किसी पॉइंट पे लग रहा फोर्स, फोर्स 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 फोर्स, मैंने कहा मान ले लग रहा फोर्स, ये लग रहा फोर्स, अरे लगा लोगे यार। अच्छा मैं तुमसे एक जानलेवा बात करूंगा, मैंने कहा फोर्स के आगे पीछे आप बढ़ा दो एक डंडा, क्या बढ़ा दो, अगर ये फोर्स एफ था तो ये डंडा कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने कहा अगर फोर्स भाई साहब, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास कर जाए जिसके अबाउट आपको निकालना क्या है, टॉर्क, तो पक्का ये होगा कि उस फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, 0। यानी कि मान लीजिए अगर कोई फोर्स है उसको आगे पीछे बढ़ाई है और वो आपके गिवन पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 100% उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, 0। इसका मतलब आप लिख देंगे कि टॉर्क ड्यू टू द टुकड़ा 80 होगा, कितना होगा, 0, बिकॉज 80 पासेस फ्रॉम व्हाट, passes from line of action of, अरे जो 80 न्यूटन है इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रही है कहां से, उस पॉइंट ओ से। नहीं आ रहा और भावों करने की जरूरत है। चले भाई ये बात समझ में आ गई, मगर आपको पता है क्या मेरे दोस्त, ये वाला फोर्स काम आएगा, घुमा पाएगा। तो आपसे अगर इस फोर्स का मैं टॉर्क पूछूं तो आप लिखोगे टॉर्क ड्यू टू 60, कितना लिखोगे आप, लिखोगे 60 इंटू क्या 2 लिख लोगे, और जो टॉर्क 60 होगा मैं कहूंगा वही टॉर्क 100 होगा। अरे क्योंकि आपको पता है टॉर्क क्रिएट करने में 2 जने थे, 100 के टुकड़े, एक था 80 और दूसरा था 60। क्या बेचारा 80 मर चुका है, तो जो 100 का टुकड़ा बचा है क्या वो 60 ही बचा है। तो आप मुझसे चुपचाप 60 वाट भाड़ में गए, आपको पता है टॉर्क लिखोगे ये 60 इंटू क्या लिखोगे 2, और कितना आ जाएगा मेरे भाई 120। नहीं आ रहा समझ, तो मैंने कहा इतना दिमाग क्यों लगाना था। आप यहां पर आपको पता है एक टुकड़ा तो आपने ऐसे किया, दूसरा तरीका ये था आप लिखते टॉर्क बराबर क्या मेरे भाई आर एफ साइन थीटा कर लेते। आप लिखते आर की वैल्यू कितनी 2, एफ की वैल्यू कितनी 100, अरे साइन थीटा की वैल्यू साइन 37, क्योंकि आर इधर है एफ इधर है, दोनों के मध्य का कोण 37, तो आप मेरे भाई लिखते हैं साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, 4/5, 3/5, तो 3/5 आते ही आपको पता है 20 3 60 दूना 120। अरे इसका मतलब क्या आपने सीखा, आप टॉर्क निकालने के लिए चाहे तो कीजिए आर एफ साइन थीटा, कोई गलत बात नहीं, चाहे कर लीजिए वो टुकड़ा ले लीजिए एफ का जो कि क्या आर का परपेंडिकुलर हो। नहीं आ रहा समझ, तो आपने एक बात सीख रखी है कि टॉर्क के लिए आप यहां पर फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं। टॉर्क का पहला मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, आर एफ साइन थीटा। दूसरा तरीका क्या लिखा आपने कि आर इंटू वॉट, एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वॉट, परपेंडिकुलर टू आर। अरे नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो अच्छा ये बताओ लगाएंगे कौन सा, ये क्रॉस नहीं है, इंटू है, आर इंटू, सही बात है, ये सही है ये, तो फिर लगाएंगे कौन सा, सिचुएशन विल डिसाइड, सही बात है। अच्छा दिशा अब देख लो घुमाएगा, अरे यार कोई डाउट है, मुश्किल लगा क्या, अच्छा ठीक है बढ़िया, क्या कहने आपको, अरे सहमत है आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मुंह देखना बंद करो, छाप लो चुपचाप सा चेंपो। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, उधर 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 उधर, ये वाला चेंपो बड़ा, चेंपो में पानी पिएगा मास्टर। रकीब भाई यार इंस्टा आईडी बना चुके हैं, आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। हाँ मैं थोड़ी सी पब्लिसिटी कर लिए ले रहा हूँ, मैंने अपनी नहीं बनाई है अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मतलब इंस्टा पे क्या होता है, वरना मैं कुछ तो कर ही दूं। कोई मिल जाता है अननोन स्ट्रेंजर, सर्च थ्रू ओमेगल।
रनाच होगा, रनाच होगा। देखो हमको पता है मिल भी गई तो हम समय तो दे नहीं पाएंगे, एटीएम कार्ड ही अपना दे पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो भी एक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड। हमको पता है, देखो हम कोई फिजिक्स, हम फिजिक्स टीचर बनना चाहते हैं। याद रखिए, हम कभी न्यूटन तो कभी नहीं बनना चाहते। हम उतनी, और वो भी नीट और जेई की, इससे ऊपर की फिजिक्स मुझे बहुत गंदी लगती है। इंजीनियरिंग मैं बहुत फिजिक्स, ये फिजिक्स वो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और वहां पे इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें बताएं एल लेंथ की सीढ़ी है, दौड़ाओ, स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाओगे सीढ़ी छोटी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने कहा नहीं नहीं अब नहीं पढ़ेंगे। उसमें कहा भैया टाइम रुक जाता है। मैंने कहा ये क्या बात चल रही है सब कुछ। मैंने कहा आप तो बिल्कुल नहीं। वो कह रहा मास बदल जाता है। मैंने कहा ये सब कितने, ये सब थोड़ी होता है यार। कह रहा मास को दौड़ाओगे मास बदल के। मैं ये कौन बात होती है यार। मैंने कहा आप नहीं पढ़ा। हाँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, बस पढ़ा देता हूँ। m इज टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बट वी मस्ट बी कंपेरेबल टू सी कंपेरेबल टू सी। ये मैं भी पढ़ाता हूँ, बट मुझे हाजम नहीं होता था। मैं तो प्रूफ भी देखा इसका। हाँ हाँ, मजाक थोड़ी है, बड़ा आदमी। हाँ मैंने प्रूफ देखा है। अब आपको हमारे सिलेबस में है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में है। आइंस्टीन दौड़ाता था पेपर पे, आइंस्टीन दौड़ाता था पेपर पे। आइंस्टाइन वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। उसका प्रैक्टिकल तो फिर अलग ही करता था। द जीनियस देखो, साइकिल पे लिबाग जाता है, आओ नवाब पटौती के संग, आओ आओ। आइंस्टाइन से ही तो मैं मोटिवेटेड हुआ। जीवन में व्यक्ति का सूखा रहना बहुत जरूरी नहीं है। आप हरे रहते हुए भी सी से भगा सकते हैं, मांस बदला सकते हैं। ठीक है ना। आइंस्टाइन को क्या मिला? मजा मिला। मजा मिलेगा और क्या। तुम्हारा सिलेबस कहाँ बढ़ा गया बे? वो हमारा बढ़ा गया। फिजिक्स से इंटरेस्ट हटा दिया यार, मास बहुत बदलने लगा। हमने कहा नहीं नहीं, जेई वाला पढ़ाएंगे। हाँ यार, मेरी भी बहुत हेक्टिक लाइफ है। रकीब साहब ऊपर से बोलते हैं सर फॉलो कीजिए हमको। हमने कहा क्षमा चाहते हैं, हमारे पास आईडी नहीं है यार। पहले एक आध किराए पे आईडी लेंगे हम, चला के देखेंगे कैसा चल रहा है आजकल। मिलती है क्या बाग पे? और जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमारा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा वरना पहुंच जाएगा उसके पास, तो लैपटॉप पे चला के बैठता था पूरे ग्रुप में। तो जो भी आता था उस पे तो नंगे पुंगे लोग भी दिख जाते हैं। ठीक है का तो फिर अबे वो शकल पे ऐसा लगाए होते हैं वो लोग। कुछ लोग आंख पे लगाए होते, कुछ लोग यहाँ पे लगाए होते। तो मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने कभी आइसोलेटेड ऐसा कुछ नहीं किया, मजा नहीं आता ना मेरे को ज्यादा। ये लो सुनो इनका, सुनो। अरे मैं उस वक्त हमें सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था, वो मेगली बोलता था। मैंने कहा बढ़िया है, दो चार बार कई कई माहौल में बोला तब समझ में आया। नहीं नहीं, सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त। बर्थडे पे भी मारते हैं। हाँ यार, बहुत मारते हैं वो लोग। अरे इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट, वापस आओ। और क्या, मजाक थोड़ी है। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट, वापस आओ। मैंने कहा अभी देखो फिर से एक सवाल पर आते हैं बिना किसी बकवास के। इधर आओ, मैं एक बात कह रही हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स मेरा लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? सही बात है ना? ठीक है, बढ़िया है। मैंने कहा यार एक काम करो ना,
इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,3। या भाड़ में जाए कोऑर्डिनेट, सीधा यहां से एंगल ले लो, कितने एंगल पे लग रहा है 37, और कितनी दूरी पे लग रहा है ये मैटर ज्यादा कर रहा है। तो आपसे मैंने कहा कि मेरे भाई ये मान लीजिए 10 मीटर पे लग रहा है, कितनी मीटर पे 10। किसी को डाउट है? तो आप कहोगे मेरे भाई इसका मतलब ये आर वेक्टर की बात जो आप कर रहे हो साहेब, वो आर वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। मैंने कहा किस तरह से? आप कहोगे मेरे भाई आर वेक्टर इस दिशा से, या सुनो। अब आपसे मैं कहूं मेरे भाई ये एंगल कितना, तो आपको ये 37, तो ये भी 37। तो आपसे अगर पहला टॉर्क पूछा जाए तो आप कहोगे आर एफ साइन थीटा। किसी को शक है? तो आप कहोगे आर का वैल्यू 10, एफ का वैल्यू 10, साइन 37 3/5, मेरे ख्याल से 60 आने वाला है आंसर। अरे नहीं आ रहा क्या? तो आंसर आया मेरे भाई 60। अभी फिर से देखना मेरे भाई, एक गरीब आदमी ने कहा नहीं 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 मैं फोर्स को तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा तोड़ ले यार। आपको पता है कि आप लिख सकते हो चाहे आर एफ साइन थीटा लिखो चाहे क्या लिखो, आर को छेड़ो मत, क्या एफ को छोड़ दे। अरे एफ को तोड़ देना चाहिए। तो आपने कहा भैया एक एफ का टुकड़ा इधर आया, कितना आएगा 10 cos 37 मतलब 8। अरे आएगा यार? अरे ले तुम कर लो, गरीब आदमी हो तुम। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, होता है नीट करीब आ रहा है ना। तो 10 cos 37 कितना आएगा 8। अब भाई इस ये फोर्स ये रहा, ये है फोर्स, ये है फोर्स, और इधर कौन सा टुकड़ा आएगा बाबूजी? इधर लिखोगे 10 sin 37, कहने का मतलब 6 आ जाएगा। और आपको पता है ये फोर्स आर के अलावा कोई लेना देना इससे नहीं, क्या इसी फोर्स का लेना देना है? तो आप लिखेंगे टाउ बराबर लिखेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर की वैल्यू कितनी 10, एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू 6, क्या मेरे भाई 60 आ जाएगा? और ये दोनों ही तरीके मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, तो मैंने एक नया तरीका अपनाया। मैंने कहा आज मैं एफ को छेड़ूंगा ना, एफ की लाइन को क्या करूंगा आगे पीछे बढ़ाऊंगा। ये लो बढ़ा लिया, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, क्या इससे मुझे परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए? अगर मैं डालूं तो भैया ये कितना 10, जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, क्या मेरे भाई ये 6 हो जाएगा? यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अब मैं एफ को नहीं तोड़ा, अब मैं किसको तोड़ रहा हूं? आर को। मैंने क्या लिखा? आर परपेंडिकुलर एफ, और फिर से देखो क्या 6 × 10 फिर से 60 आ चुका है, और डायरेक्शन तो आर क्रॉस एफ के अंदर ही आ रहा है। इसका मतलब टॉर्क के कहानी में आर एफ साइन थीटा भी ऐड हो चुका है, आर परपेंडिकुलर एफ भी ऐड हो चुका है, एफ परपेंडिकुलर आर भी। सही कौन सा लगाएंगे? कौन सा? सिचुएशन विल डिसाइड। और भाव करूं? अरे इधर आओ, देखें ध्यान से, क्या लिखेंगे? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। मुश्किल लगा क्या? मुंह देखना बंद करो, चेपो फटाक से, चेपो यानी कि बात। एक मिनट, और डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आप कहोगे राइट हैंड थंब रूल। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है, आने लगा, जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं, कुछ दिन बाद टपक जाऊंगा। ठीक है भाई साहब? हाँ यह बात है, तुम्हारा हो चुका है माना, अब सबका हो चुका है। ठीक है ना? इधर आओ, ठीक है ना? तो टॉर्क किसका निकालते हैं? अरे टॉर्क का निकालेंगे। टॉर्क किसका? टॉर्क किसी पॉइंट का बताए निकालते हैं। टॉर्क किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट कितना आएगा? मैग्नीट्यूड में आर एफ साइन थीटा आएगा, आर परपेंडिकुलर एफ आएगा, एफ परपेंडिकुलर आर आएगा, डायरेक्शन में हाथ घुमाएगा। अरे डाउट है? सबको आता है ना हाथ घुमाना? अरे गजब आदमी निकले तुम लोग तो होशियार हो। तो अब देखो फिर से अभी देखना, मेरे पास कुछ बातें आ रही हैं बड़ी बड़ी। अभी मैंने कहा यार एक पत्थर में फेंकने जा रहा हूं, पत्थर का मांस ले लो, कितना ले लो, 2 किलो ले लो यार, अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने कहा यार ये कहां से निकाली थी आवाज? थैंक गॉड, मैं किन प्राणियों के, मैं ऊपर वाले का कभी कोई शुक्रिया अदा करता हूँ, किन प्राणियों को मैं पढ़ा रहा हूं।
कई बार लगता है मंगल से आए हो साले। तो बेचारी, अच्छा ये दोनों बेचारी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती तुरंत, इनको लगता है कुछ बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने। खैर हम तो पॉइंट इधर आओ। अभी देखो एक पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 37 पे फेंकूंगा, बताओ किस पाथ पे जाएगा? पैराबोलिक पाथ पर। कई लोग कर एक बार रिवीजन करा देते तो अच्छा लगता, जूते मार देने फेंक के यार। इधर सुनो, तो अभी देखना, अभी आपको पता है कि ये किस पाथ पे जाएगा? पैराबोलिक पाथ पे। मैं आपको पूछ रहा हूं फाइंड द टॉर्क। अभी फोर्स ना भी बोले तो आपको पता है एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स? एम जी, माता जी का प्यार। अरे सही है। तो पूछा है फाइंड द torque of mg at maximum height about point of projection। किसके अबाउट भैया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। लो भैया लिख लो पूरी अंग्रेजी, जल्दी बताओ। रनच होगा। आज कितनी तारीख है बे? 6। ठीक है, दिवाली 12 को है। तुम सोचो ना, सारे पर्व 12-12 को ही पढ़ रहे हैं। 12 नवंबर, 12 दिसंबर, मजाक थोड़ी है ये। तुमको नहीं पता है 12-12 को ही सारे शुभ पर्व, तुम समझो क्रोनोलॉजी है इसके पीछे। चेपो में चेपो। हाजी, रनच होगा। एक ही दिन है जिस दिन हम सुट्टा उट्टा सब फूकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पीते हैं, रेड लेवल ब्लू लेवल बांटते भी हैं प्रेम। ठीक है ना, एक ही दिन है भाई साहब। 36 तो अच्छी बात है, आ गया है, इसमें कोई बड़ा जूल तो नहीं आया है, न्यूटन मीटर आया है, फिर ठीक। देखो यार, मुझे आज तक गंदगी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहा है, तो मैं मिटाऊंगा यार। सफाई अभियान चल रहे। पसंद आई है तुमको? हाँ, ये सब मिटाने की कोशिश करूंगा मैं, बिल्कुल। आज तक पसंद। अरे पिक्चर एक बार फिर देखना, रिलीज होगी। अच्छा सोचो आवाज ही ना आए पिक्चर में। बदबू आ रही है, आसमान से तारों की लटक आ रही है। ठीक है ना, अभी देखना। अरे आओ 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 आओ। अभी आपको पता है कि ये पत्थर फेंका गया होगा तो कुछ ऐसे गया होगा, यस और नो? अरे गजब 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 आदमी। आपको पता है जब ये महत्तम ऊंचाई पर पहुंचा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, तो इसके पास 2 दिशाओं में इसके वेग होंगे। एक दिशा तो ये होगी और दूसरी दिशा ये, और इस दिशा में जो वेग होगा वो 100% शून्य होगा। अरे भैया, और आपको पता है इस दिशा का वेग, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस वेलोसिटी के तो घटक कर लीजिए। एक घटक इधर आएगा, जिधर अरे आएगा यार, इधर आएगा 10 cos थीटा मतलब 8, इधर आएगा 10 sin थीटा मतलब 6, और ये घटक कभी परिवर्तन में आएगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इस दिशा के अंदर त्वरण कितना है? 0। अरे त्वरण 0 है, फ्रिक्शन नहीं भी एक्सीलरेशन। अच्छा फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, मैं अपने आप को कई बार कॉन्फिडेंस दिलाता रहता हूँ कि मैं हिंदी वालों को पढ़ा सकता हूँ। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। तो इधर 8, तो आप इधर भी क्या बोलोगे? 8। 8 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि आपको पता है माता जी का प्यार इधर लगेगा। अरे कितना लगेगा यार? 20 कितना लगेगा? किसी को दुख है? अब 2 किलो का पत्थर यहाँ पहुंचा है यार, तो 2 किलो के पत्थर पे कितना लगेगा?
अरे 20 लगेगा यार। लेकिन आपको पता है एफ को आपने आगे पीछे बढ़ा दिया, ये आगे पीछे बढ़ाया, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना था उस पॉइंट से एफ पर क्या डाल दिया है, एक परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर की लंबाई आप बतानी है आपको, आप बता देंगे। आपको पता है कितनी वेलोसिटी, 6, तो यहां तक कितने सेकंड में पहुंचा होगा, 0.6 सेकंड। अरे दिक्कत है? तो मैं ये दूरी लिखूंगा, ये जो दूरी होगी ये होगी 0.6 इंटू, अब 0.6 तो टाइम ही है ना, वेलोसिटी कितनी, 8, मेरे ख्याल से 4.8। किसी को डाउट है? तो आपसे अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप लिखेंगे 4.8 गुणा 20, मेरे ख्याल से 48 दुना 96। कहने का मतलब मेरे भाई इतना आने वाला है यार। अरे नहीं आ रहा क्या? वंस मोर, एक बार फिर से। अच्छा कैसे समझ, ये 0.6 यही डाउट है सर। अबे 10 होता तो 1 सेकंड लगता यार। अबे 10 होता तो 1 सेकंड लगता शून्य होने में, यस और नो? 6 है तो कितना लगेगा? अरे अतने मोतना तो उतने में कतना, जतने में जत, अरे अब ये मत पूछ लेना कहां से है, अब्बा बता गए, हमने लिख दिया। सहमत है आप लोग? फिर से एक बार। अच्छा रुको, अगर मैं पूछता, अरे रुको, मैं पूछता फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कितना होता? फाइंड द, अरे ओरल बताना है, इतना भावुक नहीं होना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ माता जी व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। आंख भर आती, तुम ऐसे ऐसे प्रश्न बता देते हो। अरे भैया जब गिरेगा तो यहां पहुंचेगा यार, और यहाँ माता जी का प्यार इधर लगेगा यार। अरे कितना 20, यहां से यहां तक की दूरी 4.8, तो यहाँ लगेगा 9.6। अरे लगेगा यार। कौन जीरो बताइए जरा। उज्जवल आप थे क्या? भावुक मत हुआ करिए। टॉर्क कितना होगा मेरे भाई? अभी टॉर्क होगा 9.6 गुणे 20, कितना आ रहा है? आ जाएगा यार। अरे भैया, अरे आ रहा नहीं आ रहा? एक बार फिर से ले लिख लो यार, 192 न्यूटन मीटर। हाँ 6 को बढ़ा से फिर हम आगे बात करेंगे। अब कैसे कर दें, बताइए कैसे कर सकते? हाँ वही बात है, संघर्ष, संघर्ष की कहानी हमारी जुबानी, ठीक है ना भाई? तुम रेंज निकालोगे, आधा करोगे, इतना हम नहीं करेंगे। अरे तो थोड़ी स्क्वायर करो, वही पॉइंट वाले का साइन 2 थी यार। 37 तुमने कितना आ जाएगा? 74। भावुक हो गए भैया हम तो। कई बार हम बहुत कुछ सही सोचते हैं, मगर वैसा संभव नहीं होता है ना। हम भी सोचते हैं जो आप सोचते हैं, फिर हमारा भी कुछ नहीं होता और आपका भी कुछ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है, हमने एक दिन कहा दो चार प्रोफेसर फिजिक्स के पीछे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तुमको समझाते हैं, तुम हमको समझाओ, फिर हम तुम पे मरे, तुम हम पे मरो, फिर हम दोनों मरे। गाली दे देने मैंने यार अभी। हाँ यार, और आपको पता है मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। अभी ये मिटाऊंगा मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर। टॉर्क पे और भाव करने की जरूरत है? हाँ है। सिंगल फोर्स के कारण अभी ज्यादा बकैती नहीं करेंगे। अब लिखें कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू द मल्टीपल फोर्सेस, कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क, calculation of net torque due to the multiple forces, due to the multiple forces। ठीक है हुजूर? अरे इतना बड़ा थोड़ी होता है। ठीक है साहब जी, सुने हुजूर आला मेरी बात सुने।
मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, क्या है? बॉडी। अभी देखिए बॉडी, ये है ये है, देख मूंगफली बन गई है वह, पसंद नहीं है मेरे को बिल्कुल, ये बॉडी नहीं पसंद आई मेरे को। अभी देखो मेरे को बढ़िया बॉडी बनाऊंगा, ये बनाया। अरे आएगा यार, अभी आएगा। तुम्हारे गांव में बैंगन ऐसे होता है, इस बैंगन का तुम क्या करोगे? काम भी नहीं आएगा। आलू है, हाँ मीम, ठीक है मीम, बढ़िया है मीम, छोटा भीम। इधर आओ। अभी क्या है ना, देखो मेरे बात सुनो, देखो ये एक बिंदु है कोई ओ, जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, और यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग फोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ फोर्स कार्य कर रही है F2, और मान लीजिए यहाँ पर कुछ फोर्स कार्य कर रही है Fn। कितने फोर्सेस कार्य कर रहे हैं? 3 नहीं n। तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया है साले, आंख खोलाओ पहले जाके, सीतापुर आंख अस्पताल जाओ, 6000 लगाओ, तब देखो कितने फोर्सेस हैं, n फोर्सेस। फिर कौन तो 3 बोला है ना, होश वालों को खबर क्या है। अरे इधर आओ, अभी मैंने कहा एक बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इससे इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इससे इसका पोजीशन वेक्टर r2, एंड फाइनली इससे rn। कितने फोर्सेस हैं? n। इनफाइनाइट को बोल दी। हमें यही उम्मीद थी तुम बड़ा करोगे, आज ही कर गुजरे, ये बहुत दुख था। खैर कम टू द पॉइंट, इधर आओ। आप देखो, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स का मतलब होता है क्या? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वही नेट का अर्थ यहाँ है, किसी भी वेक्टर का नेट लेना मतलब चुपचाप वेक्टोरली जोड़ देना। आपको ये ना पूछे वेक्टोरली है क्या? अरे सहमत हैं आप लोग? आपकी क्लास में एक से एक महारथी हैं, तो आप लिखेंगे यानी नेट टॉर्क निकालने का मतलब अलग अलग टॉर्क को निकाल लीजिए। टॉर्क के बारे में आपको बता दूं, कई लोग टॉर्क क्यों, तारिक भाई एक आए तारिक भाई कहाँ पे हैं? मैंने कहा कौन से तारिक भाई? करे भाई जिनकी कोचिंग है। अरे मैं अच्छे पढ़े लिखों से अध्यापकों से टॉर्क को टार्क्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, आप ये जीवन में बड़ा करेंगे। सुने तो कितने फोर्सेस भाई साहब? n फोर्सेस, सबने क्या कुछ ना कुछ टॉर्क क्रिएट किया है। टॉर्क स्केलर है, वेक्टर। क्या सबको वेक्टर के हिसाब किताब लगा के जोड़ देंगे? जोड़ने के बाद जो भी नेट आए वही क्या है? अपना नेट टॉर्क। और आपको पता है टॉर्क की दिशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, मतलब कुछ आउटवर्ड होगी और कुछ इनवर्ड। अगर मैंने इसको प्लेनर बॉडी कंसीडर किया है तो यस और नो, और सेम दिशा में हो तो टॉर्क वेक्टर्स को जोड़ देना चाहिए। जोड़ने के लिए अपोजिट दिशा में हो तो जोड़ने के लिए चुपचाप घटा देना। अरे डाउट है? लिखे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट टॉर्क एक्टिंग, ये देखो मार्कर लग छूट जाएगा, तुमने धुल के देखा है? डेमो के लिए भेजें। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी, नारा लगाइए, रिन आला आला रे आला लिखे भाइयों। द नेट, अबे क्या मैं भटक जाता हूँ यार, तुम बताओ क्या लिखा बे? तू क्यों हंस रहा है देख के उधर? ये हंसता है उधर देख के यार। लिखे क्या लिखा है बेटा? द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी calculated by adding all the torques produced by individual forces vectorally। ये इंपॉर्टेंट बात आखिरी में लिखा दिया, वेक्टोरली। हाँ वेक्टोरली जोड़ना है भाई साहब। अच्छा अंग्रेजी गई कड़ुक तेल बेचने, तुम इधर मट्टी तेल बेच ले हो सारे। अरे कड़ुक तेल मट्टी तेल ना समझते, नहीं समझते हैं तो नहीं समझना है, टॉर्क समझना है। इधर आओ, जो मैंने बोला है पढ़ा लेने दो आज मेरे को, अंदर से फीलिंग आ रही है गड़बड़ हो जाएगा कुछ। इधर आओ,
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो किसी पॉइंट के अबाउट उनका टॉर्क आपको लिखना है तो अलग अलग फोर्सेस का टॉर्क लिख लीजिए और वेक्टर के रूल के हिसाब से जोड़ लीजिए, वही कहलाएगा नेट टॉर्क। यस और नो? मुंह मत देखो चेपो फटाक से, चेपो मैं इधर मिटाऊंगा तो फिर इधर, हाँ इधर अपना काम चलेगा, इधर काम चलेगा। नो सर, कौन था? तुम हो? अरे इसमें चला लो यार काम, ऐसा तुम मत करो यार। ठीक है, आजकल मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ यार, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे भी फीलिंग आ रही है अंदर से। हाँ अब ये क्यों बता दे, बस तुम भी जान जाओ, तुम्हें भी बड़ा कहने लगे। हाँ ठीक है ना, भूस्खलन आ रहा है। ए, माहौल मत बनाओ यार, आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, ये गड़बड़ बात है, ये मास्टर के लिए सही नहीं है। ठीक है, लो अंशी, अभी हम तुम्हें दुआ देंगे, वही जिसे तुम बद्दुआ समझती हो, ठीक है ना? आह पहले उधर जाओ, सब सही लग रहा है, बहुत सही है जो कुछ है, मैं फिर भी इधर इन नफ्सियों से इधर ही मुंह करूंगा, तुम्हें पता नहीं फीलिंग आ जाए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? तुम कब से ऐसे हो गए? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मादा ने तुमको काटा है और तुम्हें डेंगू हुआ है। ढंग की बात बोलते किसी नर ने जरूर काटा होता है। इधर आओ, मादा है ना प्लीज। एडीज, एडीज, डेंगू में एडीज, मलेरिया में एनाफ्लीज, और टाइफाइड में। मैं समझ गया तुम सबकी बायो थोड़ी मेरे से ठीक है। आप लोग को पता नहीं है, यहाँ पे बायो का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं ही हूँ, ओनली फॉर 2 चैप्टर्स। अभी आप देखोगे, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। अभी अच्छा एक चीज और है, अश्विनी सर वही टॉपिक उठा लिए मोल। अभी मैं कह रहा हूँ बायो में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, देखना सर जी सर कल ही उठा लेंगे उसको। आप बोल दीजिए मैं ही आऊंगा। बेटा मैं प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ ही करूंगा। इधर आओ, इधर आओ, फिर तुम भी कहो लुकिंग लाइक वाओ, लुकिंग लाइक वाओ, यू मीन वाओ, लुकिंग लाइक वाओ। आओ इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे सब पिक्चरें रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है। अरे इधर आओ, अब पढ़ा लेने दो मेरे को। अभी मेरे पास एक रॉड है, अभी मेरे पास एक रॉड है और रॉड पे कुछ बिंदु आप पकड़ेंगे, देखिएगा। पहला बिंदु रहा ए, इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। दूसरा बिंदु है बी और तीसरा बिंदु है सी। बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, मैं यहां पर ले रहा हूं। ये रहा बी और ये रहा सी, और एक और ले लेता हूं बिंदु बाहर। कुछ महसूस नहीं होगा इसको पकड़ने से। ये बिंदु है डी। खैर कम टू द पॉइंट। आओ, अच्छा अभी मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स वो नेटी है, नेट फोर्स।
नेट फोर्स। तो आपको समझ में आ गया कि नेट फोर्स कितना, 0। किसी को डाउट है? हाँ। अबे दो अपोजिट फोर्सेस नेट मतलब वेक्टर्स हम जोड़ने के लिए घटा रहे हैं यार। नेट फोर्स 0। अगर मैं अभी रुको यार, मैंने कहा नेट टॉर्क जब किस पॉइंट के अबाउट, जब भी पूछा जाए टॉर्क, पहले वो बिंदु दो जिसके अबाउट मुझे क्या बताना है, टॉर्क। अरे सहमत है? तो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द टॉर्क। अब आपको ये बात पता चल गई कि नेट फोर्स तो 0 है, दिमाग मत लगाओ। अभी मैं नेट टॉर्क आपसे पूछा हूं, पहला पे ए के अबाउट। तो ए के अबाउट अगर लिखोगे, ए के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क, ए के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क, कारणवश उसी बिंदु से पास कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अच्छा बताओ, इस ए के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क। अरे फोर्स वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ, क्या यहां से डंडा डाल दोगे यार? अरे यार आज मुझे फीलिंग आ रही है, तुम समझ रहे हो। इधर आओ, कितना लिखोगे मेरे भाई, एल इंटू क्या लिखोगे, एफ। अगर लंबाई कितनी है, एल, तो आपने लिखा एल इंटू एफ। दिशा किधर बताओगे? अरे दिशा बताओ यार। क्या अंदर आ रहा है? अंदर आ गया यार। खैर कम बताओ, बस मैं ही बोलूंगा, मैं जो जितने शब्द हैं मैं ही बोलूंगा। अच्छा अभी मैंने कहा आपसे एल एफ, अगर मैं आपसे फिर से पूछूं नेट टॉर्क बताओ अबाउट बी। अरे बोल दे। अरे आपको पता है इस पॉइंट के अबाउट बताना है, इस पॉइंट के अबाउट इसका फोर्स, इसका टॉर्क 0 नॉन जीरो, नॉन जीरो। अरे सहमत है आप लोग? तो आपने कितना लिखा, ये दूरी कितनी, L/2। आपको पता है L/2 इंटू एफ, दिशा कौन सी? अरे नेगेटिव क्या है, अंदर। अच्छा इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे L/2 इंटू एफ, दिशा कौन सी, बाहर। कौन है, कौन है बाहर, कौन है? अरे भैया इससे इस पे जब डालोगे परपेंडिकुलर तो क्या R इंटू एफ क्या अंदर आ जाएगा? किसी को डाउट है? तो आप लिखोगे L/2 इंटू एफ अंदर की तरफ, प्लस L/2 इंटू एफ लिखोगे अंदर की तरफ। क्या मेरे भाई आधा और आधा पूरा हो जाएगा? और कितना आ जाएगा, L इंटू एफ, दिशा कौन सी, अंदर। किसी को दिक्कत है? अच्छा मैं फिर से लिख रहा हूं, नेट टॉर्क अबाउट सी मुझे बताओ। अच्छा इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क L इंटू एफ, लेकिन R की दिशा इधर या ऊपर? अरे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मतलब ऑरिजिन ये हुआ, क्या पोआ इसका बचा हुआ है, R की वैल्यू क्या नीचे आ जाएगी, R क्रॉस एफ के अंदर आ जाएगी। नहीं आ रहा समझ? तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का L इंटू एफ, दिशा के अंदर आ जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ? तो आप लिखोगे मेरे भाई L इंटू एफ अंदर की तरफ। एक और बिंदु है बाहर बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ? मैंने कहा मान लेते हैं इससे कुछ दूरी है, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने कहा x है। कितना है? तो आप मुझे बताओ इस D पॉइंट के अबाउट इस F फोर्स का टॉर्क 0 नॉन जीरो, 0 नॉन जीरो, नॉन जीरो, मगर है किधर? तो आप लिखोगे x इंटू एफ, इस फोर्स से क्या बाहर आ जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट निकालना मतलब ये ओरिजिन है। अरे इसका पोजीशन वेक्टर क्या इस पॉइंट के लिए इधर आएगा, तो R क्रॉस एफ मतलब क्या बाहर आ जाएगा। तो आप लिखोगे, अगर मैंने लिखा नेट टॉर्क अबाउट D, तो आप लिखोगे x इंटू एफ, मेरे भाई बाहर की तरफ। अच्छा बताओ इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 नॉन जीरो, कितनी दूरी है ये, L प्लस एक्स, x प्लस एल। अरे सही है, बट दिशा क्या होगी, x प्लस एल इंटू एफ। क्या दिशा भाई साहब अंदर आ रहा है? तो भैया अगर मैंने बाहर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो अंदर वाले को नहीं आ रहा समझ? तो मैंने नेगेटिव लिया है, क्या लिया है, x प्लस एल इंटू क्या है मेरे भाई, f। अरे सही है, या इसको पॉजिटिव ले लो, इसको क्या ले लो, नेगेटिव, क्योंकि अंदर वाले सब अभी तक पॉजिटिव चल रहे हैं। यस और नो? अच्छा किसी एक दिशा के, किसी भी, आपको पता है वेक्टर का एक ही तो नियम है, किसी भी एक दिशा के वेक्टर को ले लीजिए पॉजिटिव, उसके अपोजिट
नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से चेपा कि माइनस एक्स एफ प्लस का एक्स एफ और प्लस का एल एफ, अरे सही है, ये कटा पॉजिटिव एल एफ आया, यस और नो? सही बात है। और गजब कितना आया, एल इंटू एफ अंदर की तरफ। क्या बकवास करा रहा है मास्टर? मास्टर ने कहा क्या मेरे भाई अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो तो क्या नेट टॉर्क जीरो हो जरूरी है? मगर एक बात जरूरी है कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क इज सेम अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, यस और नो? वेदर दैट पॉइंट लाइंग इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। नहीं आ रहा समझ? तो एक बात आपको यहां से समझ में आ चुकी है, इसको मैं मिटाऊंगा, चेपू जल्दी कहीं हो यहां ले लो, तुम यहां लेके प्रूफ कर दो। नहीं आ रहा समझ? अब कहीं ले लो, ये तो मैंने प्रूफ के करने के लिए एक्सिस पे ही ले लिया, अब अंदर बाहर मैंने प्रूफ करने के लिए रॉड ले लिया, तुम कुछ भी ले लो। नहीं आ रहा समझ? आओ जल्दी, फिर जब आप पढ़ाते हो जब हम मजे लेते हैं, फिर जब आप फिर से मिटाने की कोशिश करते हैं हमको हमें याद आता है छापना है साहब। इधर आओ, कलम नीचे कर, कमर सीधी, आंख मेरी तरफ। एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इफ एफ नेट जीरो, क्या जीरो बाबू? एफ नेट, क्या ये बात इंप्लाई करता है कि नेट टॉर्क भी जीरो होगा? नहीं 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 नहीं, नेट टॉर्क जीरो हो जरूरी नहीं, नेट टॉर्क जीरो हो ये जरूरी नहीं, बट इफ एफ नेट इज जीरो, एफ नेट कितना हो? जीरो, देन टॉर्क विल बी सेम, क्या ये बात लिख सकता हूं मैं? अबाउट ऑल पॉइंट। अरे नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा? सेम। अरे अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, अगर एक चीज मैं आपसे फिर से पूछूं, फिर से, मतलब जीरो नेट फोर्स अगर जीरो तो नेट टॉर्क जीरो नॉन जीरो? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये कहा कि नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं सिर्फ कम हो सकता है। आओ देखो, इधर आओ, अगर आओ फिर से अपना मैंने क्या ले लिया? रॉड। क्या ले लिया बे? नहीं आ रहा समझ? अगर आप मुझे बताओ इसी पर मैंने दो फोर्स लगा दिए, एक इधर और एक इधर, नेट फोर्स बोल, नेट फोर्स। तो आपने कहा तुरंत प्रभाव से कि नेट फोर्स जीरो। अब नेट टॉर्क पूछूं तो पहले तेरा सवाल है किस बिंदु के अबाउट? अरे तो आपने कहा, अगर मैंने कहा इस बिंदु, किसी भी बिंदु के अबाउट, आपको पता है नेट फोर्स जीरो तो दुनिया के हर बिंदु के अबाउट टॉर्क सेम होगा। मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट बता, ओ के अबाउट बता, ओ के अबाउट मान लेते हैं इससे दूरी कितनी? एक्स, तो इसका टॉर्क एक्स इंटू किधर? जो नए लोग हैं बोलना शुरू करें, किधर? अबे इस पॉइंट से उस पर भाई साहब, ये आर वेक्टर, इस फोर्स के लिए आर क्रॉस एफ किधर आया? अंदर, इस फोर्स के लिए आर क्रॉस एफ बाहर। नहीं आ रहा तुम लोग को? डाउट है? तो आप कहोगे मेरे भाई, आप लिखोगे नेट टॉर्क, लिखोगे एक्स इंटू एफ, एक का तो आएगा अंदर और दूसरे का आएगा एक्स इंटू एफ बाहर। अरे सही है? कितना है बाबू? जीरो। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो, देन नेट टॉर्क मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। सर कब जीरो होंगे कब नॉन जीरो होंगे, इस पर भी चर्चा कर लो। एक बात पता है, अगर नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, बट विल बी सेम अबाउट ऑल पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, कोई झंझट वाली बात नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो हो या ना हो, इस पे हम कुछ कह सकते हैं, मगर एक बात जरूर कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो तो दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो क्या पूछे कहीं का निकाल कहीं का दोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं आया। अब एक चीज समझ, अभी आप देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या ये वाला होगा? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगा? इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मैं लिखूंगा दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस। क्या कहलाते हैं भाई? कोलिनियर फोर्स। क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। अगर कोलिनियर फोर्सेस कैसे हो? इक्वल। कैसे हो? इक्वल। तो उस पर उस केस में याद रखिएगा एफ नेट भी कितना होगा? जीरो।
और नेट टॉर्क भी कितना होगा? 0। अरे इन दोनों को देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, अरे हाँ या ना? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, यस और नो? ये दोनों की आप मुझे बताओ, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कोलिनियर फोर्सेस। क्या कहलाते हैं? और अगर दो इक्वल इन मिनट, अगर नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो और कैसे हो? इक्वल। कैसे हो? इक्वल एंड अपोजिट। अरे अगर नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, तो आपको पता है नेट टॉर्क तो दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा और कैसा होगा? नॉन जीरो। अरे और ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस क्रिएट करते हैं कपल। क्या क्रिएट करते हैं? एक मिनट, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करें, नेट फोर्स तो नेट टॉर्क भी चप्पल बारे में भी 0। कब 0 हो सकते हैं? जब क्या कोलिनियर हो जाए? सर तो किस पॉइंट के अबाउट इनका टॉर्क 0 है? दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स इज 0 तो नेट टॉर्क में भी 0 एंड विल बी सेम अबाउट ऑल द पॉइंट। नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लीजिए नेट फोर्स 0 और फोर्सेस कैसे? नॉन कोलिंग, तो भाई साहब उनका टॉर्क सेम तो होगा हर पॉइंट के अबाउट, मगर कैसा होगा? नॉन जीरो। और अगर ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस क्या क्रिएट करते हैं? कपल। इसको तो ये दोनों क्या कहलाएंगे मेरे भाई? कपल। क्या कहलाते हैं बाबू? कपल। दो इक्वल फोर्सेस हो, अपोजिट दिशा में एक्ट कर रहे हो, मतलब नेट फोर्स 0 हो और नॉन कोलिनियर हो, तो फोर्सेस क्या कहलाएंगे? कपल। अरे और ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका जो नेट टॉर्क होगा वो नॉन जीरो होगा एंड सेम होगा अबाउट ऑल पॉइंट। अबाउट ऑल पॉइंट। पहले बताओ सहमत है आप लोग? सर होगा कितना? ये इंपॉर्टेंट बात है, होगा कितना? मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आवारगी। सेम होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के बीच की सेपरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो हर के अबाउट टॉर्क कितना आ रहा है? LF LF LF। यस और नो? नहीं आ रहा। इसका मतलब जीवन में जब कभी कपल दिखे तो कपल से कोई चिंता की बात नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो आपको समझ में आ गया यहां पर यहां पर क्या समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ जो कपल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल वो क्या होता है? दिशा तो आपको पता है? नहीं आ रहा समझ? मैग्नीट्यूड ऑफ कपल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ जो कपल होगा वो चुपचाप लिखा जाएगा टॉर्क। चुपचाप देखो, मैग्नीट्यूड ऐसे टॉर्क को ही कपल बोलते हैं। नहीं आ रहा समझ? और क्या होगा भाई साहब? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू सेपरेशन। क्या चीज भैया? सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। यस और नो? किसी को डाउट है? एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, नेट फोर्स 0 तो क्या नेट टॉर्क 0? मे बी, बट वन थिंग इज क्लियर, इफ नेट फोर्स इज 0 देन नेट टॉर्क सेम अबाउट ऑल द पॉइंट। हाँ, कब 0 हो सकता है? जब फोर्सेस कैसे हो? कोलिनियर। कब नॉन 0 होगा? जब फोर्सेस कैसे हो? नॉन कोलिनियर। और ऐसे नॉन कोलिनियर फोर्सेस कहलाते हैं कपल। कपल का मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू पेयर सेपरेट। कपल के द्वारा जो टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल है। हाँ या ना? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल। यस और नो? किसी को डाउट है? एक और चीज, जब सर एक बात तो समझ में है कि नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0 है जरूरी, तो सर अगर नेट टॉर्क 0 हो तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? इसको देखते हैं और देख लेना चाहिए। आओ देखते हैं, आओ इसको मिटाने की कोशिश करूंगा। जाओ इधर आओ, मेरी बात सुन। हट, देख मेरी बात सुन, आ जा, समझ। ठीक है बाबूजी, सुनना, मेरी बात बहुत जानलेवा होने वाली है। देखिए फैक्ट से सब लिखा रहा हूं बाबू, मेरी बात सुनना। अगर मान लीजिए फिर से अपने पास कोई रॉड है, कौन है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सहमत है आप लोग? अच्छा, आपसे अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट सी है, कौन है भाई? सी। इधर लग रहा 10 न्यूटन और इधर लग रहा 5 न्यूटन। कितना लग रहा? नेट फोर्स बोल।
नेट फोर्स जीरो, नॉन जीरो। आप कहोगे एफ नेट जो है वो है 5 न्यूटन इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और कैसा है, नॉन जीरो। अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो क्या दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा? क्या क्या अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा? मैं तेरे से पूछूं कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी बता, तो क्या मेरे भाई जीरो लिख देगा? क्या दोनों फोर्सेस उसी बिंदु से पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो चुकी है, तो नेट टॉर्क क्या बता दोगे? जीरो। इसका मतलब मेरे भाई अगर इफ नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो डजंट इंप्लाई कि नेट फोर्स क्या हो? जीरो। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, फोर्स का काम बता, चलाना या घुमाना? जब फोर्स घुमाएगा तो टॉर्क कहलाएगा। अरे तो अगर नेट फोर्स, अब नेट फोर्स का बात बता, नेट फोर्स चलाएगा घुमाएगा? बट नेट फोर्स चलाएगा घुमाएगा? नेट फोर्स चलाएगा यार, तभी तो लिखते हो नेट फोर्स बराबर मा यार। तो नेट फोर्स चलाएगा घुमाएगा, नेट टॉर्क, सही बात है। अगर बता मुझे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, चलेगा घूमेगा? चप्पल मार देने सालो। नेट फोर्स जीरो, चलेगा नहीं, ये बात सत्य है। घूमेगा या नहीं घूमेगा, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। यहां नहीं घूमेगा, यहां घूमेगा। नहीं आ रहा समझ? तो एक बात है, नेट फोर्स जीरो, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? क्या केवल अगर घूमेगा भी तो केवल घूमेगा? नहीं घूमेगा तो किस बिंदु के अबाउट घूमेगा, ये इंपॉर्टेंट बात। ओह नहीं समझे आप? रुक रुक रुक, कुछ अभी कम से कम 10 बातें एक साथ बोलूंगा और बिना बोले मैं जा नहीं सकता। सुन, नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो जरूरी है? नेट टॉर्क जीरो तो नेट फोर्स जीरो जरूरी है? क्या दोनों एक दूसरे से जुदा बातें हैं? अच्छा, एक चीज सत्य है, नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क विल बी अबाउट, इट मे बी जीरो एंड इट मे बी, सही बात है? अच्छा, नेट फोर्स नॉन जीरो तो नेट टॉर्क मे बी जीरो। क्या किसी एक पॉइंट, क्या हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा? क्या किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो भी हो सकता है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने एक बात कहा कि अगर नेट फोर्स, नेट टॉर्क जीरो है, पहले बताओ टॉर्क इज व्हाट? मैंने एक शब्द बोलता, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर टॉर्क नॉन जीरो मतलब टॉर्क है, और है तो क्या करेगा? चलाएगा घुमाएगा? तो बताओ मुझे, अगर नेट फोर्स जीरो तो आप मुझे बताओ टॉर्क जीरो नॉन जीरो? मे बी, लेकिन मान लीजिए नॉन जीरो है, मान लीजिए, तो चलेगा घूमेगा? चलेगा क्या? घूमेगा क्या? चीजें घूमती हैं तो किसी पॉइंट है, किसी एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट घूमेगा? अरे रुको रुको रुको, रुक बे, एक मिनट रुक। कोई बॉडी अगर घूम रही है, जैसे मान ले डिस्क घूम रही है, ये जर जर ऐसे घूम रही है, क्या उस पॉइंट के अबाउट घूम रही है जो खुद नहीं घूम रहा है? नहीं आ रहा समझ? भाई साइकिल है, साइकिल अगर मान ले चल भी रहा होता तो ये कोई भी बॉडी घूमती उस पॉइंट के अबाउट है जो खुद ना घूमे, खुद चले, खुद ना चले मगर घूमे ना। नहीं आ रहा समझ? फिर से सुन, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो लाजमी है? मे बी। नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो जरूरी है क्या? मे बी। अच्छा, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क विल बी अबाउट ऑल पॉइंट। रुक जाओ, नेट टॉर्क जीरो, एक मिनट, नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्या हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होगा? क्या किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो भी हो सकता है? अच्छी बात। अगला सुन, अगर नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क मे बी जीरो, मे नॉट बी। मान लीजिए कि जीरो नहीं है, मान लीजिए कि जीरो नहीं है, मतलब कोलिनियर वाला केस नहीं है, मान लीजिए, तो कोलिनियर वाला नहीं है तो क्या नॉन कोलिनियर होगा? कपल बनाएगा, घुमाएगा, चलाएगा, खाली घुमाएगा, किस बिंदु के अबाउट? अरे रुके, उस बिंदु के अबाउट जो खुद ना चले, ना ना खुद ना घूमे। अरे और कौन सा वो बिंदु है जो खुद नहीं घूमता, खाली चलता है, खाली ट्रांसलेशन देता है? कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास। बोला था सेंटर ऑफ मास इज अ मैथमेटिकल पॉइंट which represent only translation। अरे
if a net force is zero, net torque will be same about all point. अगर सेम हो और जीरो ना हो तो बॉडी खाली घूमेगी, यस और नो? और बॉडी अगर खाली घूम रही है और फ्री टू रोटेट है, कहीं से बंधी नहीं है, फ्री टू रोटेट है, देन इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। नहीं आया? डाउट है? लिखे शगुन का? लिखे लिखे। तो मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, कुछ शब्द नहीं लिखूंगा, आप केवल आपको लिखाऊंगा। लिखे 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 लिखे, हिंदी में लिखे, भाड़ में गई अंग्रेजी, लिखे हिंदी में कि इफ, लिखे अगर सिस्टम पर नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट टॉर्क जीरो, ऐसे लिख दो, नॉन जीरो छोड़ो। अगर सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या लिखा आप लोगों ने? सब काट दो, सब काट दो, फिर से काटो, लिखो ऑन एनी सिस्टम अगर नेट फोर्स नॉन जीरो हो अगर नेट फोर्स नॉन जीरो हो तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा। तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट, हिंदी में लिखो, तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा। तेज लिखे थोड़ा, टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा। तो किसी पॉइंट के अबाउट जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। इधर सुने, ये क्या लिखा दिया मैंने, इधर सुन, रुक, मैंने क्या लिखा दिया? नेट फोर्स नॉन जीरो, तो नेट टॉर्क में भी जीरो। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई कि इफ, ये वाली कंडीशन आ गई, इफ नेट टॉर्क इज जीरो डजंट इंप्लाई कि एफ नेट क्या हो? जीरो। अरे सही बात है ना? किसी पॉइंट के अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अरे सही बात है। अंतिम में लिखना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एफ नेट जीरो जरूरी नहीं। सहमत है आप लोग? मतलब जीरो हो भी सकता है, नहीं है। अगला पॉइंट लिखे, अगला बिंदु लिखे कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अब तो सब कुछ निकल के आ गया। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन, यही है रोटेशन, जिसने पकड़ लिया कहीं गड़बड़ नहीं होगा। यही आखिरी आज का पॉइंट है। इफ नेट फोर्स, पकड़ ले, इफ नेट फोर्स acting on the system is zero, it doesn't imply कि नेट टॉर्क जीरो हो। It doesn't imply कि नेट टॉर्क जीरो हो, but it implies, तेज लिखें, but it implies if f net is zero, but if f net is zero, then net torque will be same. Net torque will be same about all the point. किसी पॉइंट के अबाउट निकालो, about all the point. अब वो सेम में मतलब जीरो भी हो सकता है और नॉन भी। अगर मान लीजिए नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो। अरे नहीं आ रहा समझ? किसी को और भोंकने की जरूरत है? सहमत है आप लोग? चलो भाई अगला पॉइंट, अब अगले बिंदु पे फिर से आए। अगला बिंदु फिर लिखे, अगला बिंदु लिखे कि अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी।
अगर नेट फोर्स 0 है मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, मतलब रुकी थी तो रुकी रहेगी। लिख ले, मतलब रुकी थी तो रुकी रहेगी। जल्दी लिख भाई, इतना स्लो क्यों चल रहा है, जल्दी लिख। मतलब रुकी थी तो रुकी रहेगी। एंड क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, बोलना। रुकी थी तो रुकी रहेगी, मगर अगर घूम रही है, मगर अगर घूम रही है तो घूमती रहेगी। घूम रही थी तो घूमती रहेगी अबाउट, घूम रही थी तो घूमती रहेगी अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट। अदरवाइज सुने, अदरवाइज अगर हिंज है तो किसके अबाउट, फिर तो मजबूरी है यार। लिखे लिखे, अदरवाइज हिंज है तो हिंज के अबाउट। अगला पॉइंट लिखे बाबू, अगला बिंदु लिखे, अगला बिंदु लिखे। अगर अगर नेट टॉर्क, अगर नेट टॉर्क 0 है और नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है और नेट फोर्स 0 नहीं है, तो बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आएगा, वो चलना भी स्टार्ट करेगी। चलना भी स्टार्ट करेगी मतलब पहले रुकी थी तो अब रुकी रहेगी नहीं। बहुत लिखा दिया, कुछ बिंदुओं को समझें और अपने शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखें। इधर सुन, एक मिनट, आखिरी बार ये बोल के बार बार बोल रहा हूं, यही है रोटेशन, जिसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आगे खत्म बात। इधर सुन, मेरी बात सुने, नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 तो नेट फोर्स 0 जरूरी है, नेट टॉर्क 0 तो नेट फोर्स 0 जरूरी है। एक चीज जरूरी है कि अगर नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क विल बी सेम अबाउट ऑल पॉइंट, मे बी 0 मे बी नॉन 0। कब 0 होगा, जब कोलिनियर होगा, कब 0 होगा, जब नॉन कोलिनियर। अरे सही है। अगर नेट फोर्स 0 है तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं मतलब लीनियर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं, मगर क्या घूमेगा सही, घूमेगा सही। तो किस पॉइंट के अबाउट, अगर फ्री टू रोटेट है तो क्या अबाउट सेंटर ऑफ मास। शब्द सुना, हमेशा सेंटर ऑफ मास नहीं, अगर फ्री टू रोटेट है तो उस पॉइंट के अबाउट जो खुद ना घूमे, यस और नो, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। अरे और अगर मान लीजिए हिंज है तो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी। नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है, सहमत रहेंगे। एक बार ये जो लिखा हुआ है अपने शब्दों में छाप लो, जो मन करे वो लिख लो, मुझसे लाके वेरीफाई करा लो क्या जो सर फील किया वो सही है। बाकी अब मैं तो बहुत कुछ लिखा सकता हूँ, बहुत कुछ छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप अपने एहसासों पर जाइए, सवाल यहीं से बनेंगे। ये बात अगर आपको आ गई रोटेशन में, ये मैंने सवाल नहीं करा कि बताओ इसके बाद टॉर्क है, बट ये मैंने वो कंसेप्ट कराया जिससे आपके रोटेशन बनेगी, और यही वो चीज है जहां से रोटेशन टफ या इजी लगने लगती है। सहमत है आप लोग? घर पे जाके दिमाग खोल के पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। वो अंकेश जी उठा दीजिए मार्कर, मार्कर ये